हेलो बच्चों, यानी कि ये क्लास 10th का त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.2 का ये एक्सरसाइज 6.2 करा रहा है स्टार्टिंग से शुरू से। ठीक है, यानी क्वेश्चन 1 से 10 तक कराएंगे। ठीक है, 10-5 सवाल आज डालेंगे और कल को डालेंगे। ठीक है, अब यानी कि ये है त्रिभुज का चैप्टर। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 6.2। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल करा रहे हैं। इसमें कहना है कि आकृति 6.17 और 2 में डी पैरेलल है बीसी के, और नंबर 1 ईसी और नंबर 2 में एडी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एडी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एडी का। ठीक है, देखो इस तरह से कह रहे हैं इसमें आकृति 6.17 में 1 और 2 में 2 में डीई पैरेलल है बीसी। डीई पैरेलल है बीसी। ठीक है, और नंबर 1 में हमें ईसी ज्ञात करना है। यानी कि ईसी का मान ज्ञात करना है। ईसी का मान ज्ञात कर ईसी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसे इसमें त्रिभुज दिया है हमें इस तरह से। ये त्रिभुज दिया है। अब इसमें यानी कि ये दिया है डी और ई और ए और बी सी। यानी कि जो एडी का मान दिया है इसमें वो दिया है यानी कि 1.5, और एई बराबर दिया वो दिया है हमें 1 सेंटीमीटर, और जो यानी कि बीडी दिया वो दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो मतलब कहते हैं जो डीई है यानी कि डीई पैरेलल है वो बीसी की पैरेलल है। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए और बी और सी में देखते हैं। हल लिखकर लिखना आता है त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में अब जो डीई पैरेलल है वो बीसी के, इसमें ये कहा गया है जो डीई है वो पैरेलल है बीसी। अगर इस तरह से रेखा है, ऐसा मान लीजिए कि इस तरह से रेखा है तो वो है पैरेलल, और यदि इस तरह से रेखा है तो ये परपेंडिकुलर होता है यानी लंबवत। तो ये तो बच्चों जान ही चुके होंगे कि इस तरह से पैरेलल होता है। तो जो ये डीई है यानी डीई पैरेलल है बीसी के, जो लाइन हमारी वो पैरेलल वाली है। तो डीई पैरेलल किसके है? बीसी। डीई पैरेलल डीई पैरेलल बीसी। डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, अब हमें यानी कि इसका ईसी का मान निकालना है। ईसी का मान निकालना है तो यानी कि आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से देखते हैं। समानुपातिक प्रमेय से इसमें यानी कि एडी बटे यानी कि डी, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, अब इसमें एडी का मान है वो रख दो। कितना दिया? एडी बराबर दिया 1.5, और बीडी के बराबर कितना दिया है? 3, और एई बराबर 1, और ईसी का मान निकालना। ठीक है, पॉइंट से 0 कट सकता है, यानी पॉइंट कटेगा ऊपर, एक 0 बढ़ जाएगा। तो 15
और नीचे 30 आ गया बराबर 1/EC। आप 15 से काट सकते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर 1/EC। अब इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे, तो EC बराबर यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 और EC एकम EC, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। EC का मान 2 सेंटीमीटर। इस तरह से